हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताऊंगी जिसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब पैसा सब कुछ नहीं होता। हाँ, मैं मानती हूँ कि पैसे के बिना कुछ भी काम आप नहीं कर सकते। पैसे के बिना जीवन मतलब सही ढंग से नहीं हो सकता। लेकिन ठीक है, पैसा की ज़रूरत है तो आप सही ढंग से अच्छे से कमाएं, कहीं इधर उधर से दो नंबर के पैसा से नहीं। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, जिस इस कहानी को सुन के आपको समझ में आएगा। एक कथावाचक थे, बहुत प्रसिद्ध कथावाचक। उन्होंने सच्ची की घटना बताई, मतलब उनके साथ ऐसा हुआ था वो घटना बताएं। वो हर जगह जगह पे जाते थे, भगवत कथा करते थे। तो एक बार उनको एक जगह से कथा का बुलावा आया तो कहे ठीक है, कथा तो उनका सुनाना काम था, तो वहाँ भी जाने के लिए वो तैयार हो गए। तो वहाँ वो जाते हैं कथा सुनाने के लिए। तो वहाँ जब पहुँचते हैं तो जो उनको लेने आता आदमी, तो वो एकदम सादा कपड़ा पहने हुआ टैक्सी से लेटने आता। तो वो मन में विचार करते हैं कि अरे, ये इतना बड़े कथा भागवत कथा का आयोजन किया है और पैसा भी अच्छा खासा दे रहा है, और क्या कहते हैं कि भंडारा भंडारे का अच्छे से किया है, तो फिर ये ऐसा क्यों है। वो उनके मन में ऐसा बात आया। उनको लगा कि ऐसा क्यों। फिर उनके मन में आया कि हो सकता है उसके घर का दूसरा कोई सदस्य आया होगा लेने, इसलिए ऐसा है। तो वो उसके साथ चुपचाप चल जाते, उससे कुछ प्रश्न नहीं पूछते ऐसे। फिर उनका भागवत चालू होता है। वो रोज़ रोज़ भागवत अपनी जो भी होती है सुनाते गए। लेकिन उनके मन में यही विचार, वो आदमी हमेशा आए वैसे सादे कपड़े में, एकदम सादा कपड़ा, न कोई रौब रुतबा कुछ भी नहीं। तो उनके मन में ऐसे रोज़ विचार है, रोज़ वो सोचे कि पूछें कि ना पूछें, पता नहीं उसको अच्छा लगेगा कि नहीं अच्छा लगेगा। तो क्या होता है कि जिसके यहाँ वो कथा सुनाने जाते थे उनके घर ज़रूर एक दिन जाते थे। तो वो सज्जन आदमी बोलता है कि 4 या 5 दिन बीत गया था। तो वो सज्जन आदमी बोलता है कि चलिए महाराज जी, आज आप मेरे घर चलिए। वैसे उनको रहने के लिए अच्छी व्यवस्था, होटल में व्यवस्था किए थे रहने के लिए, ताकि महाराज जी को कोई दिक्कत ना हो। तो वो उसको अपने घर ले चलते हैं एक दिन की, आज मेरे घर में आके अपने चरणों को रखिए। तो महाराज जी कहते चलते हैं, तो उनके यहाँ प्रसाद भी पालेंगे और हमको इसकी सच्चाई भी पता चल जाएगा कि मतलब अगर ये इतना बड़ा आदमी है तो ऐसे क्यों रहता है। तो उसके घर जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, एक छोटे से मकान में, किराए के मकान में रहता था। छोटे से किराए के मकान में रहता था वो। और क्या कहते हैं कि वहाँ ले गए, खिलाए पिलाए। तो अब महाराज जी से तो अब नहीं रहा जा रहा पूछे बिना कि अरे, इतना बड़ा भागवत का आयोजन, कितना खर्च उर्च भी कर रहे हैं, फिर भी किराए के घर में क्यों रह रहे हैं। तो होता है दोस्तों कि वो महाराज जी ऐसे उस आदमी से पूछते हैं। तो वो आदमी कहता है कि ऐसा है महाराज जी कि ये मेरे पैसे नहीं हैं जिससे मैं सारा काम कर रहा हूँ। मैं एक गरीब आदमी हूँ, रोज़ाना जाता हूँ काम पे, करता हूँ, काम से आता हूँ, अपने बच्चों परिवार का बस पालन पोषण कर पाऊँ, बस इतना ही कमाता हूँ, ज़्यादा कैसा नहीं कमाता हूँ। अपने लिए घर भी नहीं बना पा रहा हूँ, इतना कम मतलब कमाई कम होती है। लेकिन एक बार मेरी लॉटरी लग गई और मैं लॉटरी में 1 करोड़ रुपए जीत गया। अब मैंने सोचा कि ये तो मेरी मेहनत की कमाई है नहीं, मैं इस पैसे का करूं क्या। तो मैंने सोचा कि अब लॉटरी आई, मैं भाग्य में थी तो इसलिए आ गई, लेकिन मैं बिना मेहनत की कमाई के पैसे का यूज नहीं करूँगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको अच्छे काम में लगा दिया जाए। तो इसलिए मैंने सोचा कि जग कल्याण के लिए भागवत कथा की आयोजन कर दिया जाए। ठीक है, तो इसलिए मैंने आयोजन कर दिया और फिर सारा वृत्तांत महाराज जी को बताएं, ऐसा ऐसा है। तो महाराज जी पूछे कि जब अब तुम इतना पैसा पाए थे, तुमको अपने लिए घर बनवा लेना था, अपने लिए बढ़िया एक कार लेनी चाहिए, गाड़ी लेनी चाहिए थी। कहा नहीं महाराज, मैं अपने कमाई, मेहनत की कमाई पर बस भरोसा रखता हूँ। ये सब पैसे के लिए मैं इससे पैसे को यूज नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें मेरी मेहनत की कमाई नहीं थी। हाँ, मेरी भाग्य जरूर थी, जो मेरी लॉटरी लग गई थी, इसलिए मैंने उस पैसे से अच्छा काम कर दिया, भागवत करवा दिया, बगैर जो खर्च हुआ, लेकिन फिर भी कुछ पैसे बचे हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि अब चलो ये सब कर लिए ठीक है, लेकिन जो पैसा बचा उससे तो कम से कम एक को घर बनवा लो। कहा नहीं, अब इसके बाद जो पैसा बचेगा मैं हर किसी एक अच्छे दिन को लेके उस दिन भंडारा करवा दिया करूँगी, लेकिन ये पैसा मैं लूँगा। तो समझिए इस बात से आपको क्या सीखती है, मिलती है कि हाँ, पैसा बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ के लिए। ऐसा नहीं कहते कि पैसे बिना गुजारा होगा, लेकिन मेहनत से कमाए हुए पैसे से
ऐसे लॉटरी के पैसे, किसी का हक छीन के, इस सब पैसे से सफलता नहीं मिलती, जीवन में सुख नहीं होता। हाँ, सब सामान आपके पास आ जाएगा, बड़ा बंगलो हो जाएगा, घर हो जाएगा, सामान हो जाएगा, लेकिन उससे आप सुखी कभी नहीं रहेंगे। इसलिए हमेशा मेहनत की कमाई पे ही भरोसा रखें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि मैं ऐसा और वीडियो बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। धन्यवाद।